दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर टेरेस गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों गर्मी का महीना शुरू हो गया है। यहाँ जब से ज़्यादा गर्मी जिस महीने में पड़ती है वो मई का महीना अभी चल रहा है। तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है अभी, और ऐसे में पौधों को गर्मी से बचाना एक बड़ा टफ काम होता है। और इसके लिए हम बहुत तरह का उपाय करते रहते हैं। आज दोस्तों हम एक ऐसे खाद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे अगर हम अपने बागवानी में यूज करें तो हमारे पौधे इससे बहुत बेनिफिट लेते हैं और पौधा हमारा सर्वाइव करता है और अच्छे से ग्रो करता है। दोस्तों इस खाद का नाम है जीवामृत। जीवामृत को बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये पानी, उसके बाद गाय का गोबर, उसके बाद ये मिट्टी, उसके बाद उसके बाद बेसन और गौमूत्र। दोस्तों ये गौमूत्र है 1 लीटर के डब्बे में। इस जीवामृत को बनाने का रेशियो इस तरह से है कि हम 180 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 10 किलो लगभग गोबर डालते हैं, गाय का गोबर। 10 लीटर के लगभग में हम उसमें गौमूत्र डालते हैं। 1 किलो ये गुड़ डालते हैं, ये हमने 1 किलो गुड़ लिया हुआ है। 1 किलो बेसन डाला जाता है और 1 किलो के लगभग मिट्टी भी मिलाया जाता है। इन सब चीज़ों से मिलाकर जो घोल बनता है उसे जीवामृत कहते हैं। ये न सिर्फ पौधों के लिए ठंडाई का काम करता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, जिससे फर्टिलाइज़र के रूप में भी ये काम करता है। तो ये दोनों तरह से पौधे को ठंडा भी रखता है और पौधे को ग्रो करने में ये मदद भी करता है। हम उतने बड़े मात्रा में नहीं बनाकर आज हम इसे छोटे मात्रा में बना के आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हम छोटे रेशियो में कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये ले लिया है 180 का 8वां हिस्सा, 22.5 लीटर पानी ले लिया है इसमें, और ये लगभग 2 लीटर हम इसमें गौमूत्र मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए 2 लीटर हमने मिला दिया। अब इसे हटा देते हैं। ये 200 ग्राम हम इसमें बेसन मिलाएंगे। ये 200 ग्राम का पैकेट है दोस्तों। ग्राम के लगभग हम इसमें गुड़ भी मिलाएंगे, जगेरी जिसे बोलते हैं। 100 ग्राम हमारा गुड़ है, ये हम इसे मिला रहे हैं। अब इसमें हम लगभग 200 ग्राम मिट्टी भी मिला देंगे। और 2 किलो हम इसमें गोबर मिलाएंगे। हम समझते हैं कि ये हो गया है। अब इसे हमें अच्छे से चारों बगल से मिला देना पड़ेगा। इसके लिए ये डंडा सही रहेगा। ये ताज़ा गोबर है गाय का, इसलिए ये आसानी से घुल जाएगा। दोस्तों इस तरह हमारा ये खाद बन रहा है और
दोस्तों ये जो हमने 6 चीज़ इसमें मिलाया, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, मिट्टी, ये सारा आइटम इसमें मिलाया और गौमूत्र, ये सब मिला करके हमने जो घोल बनाया है, इसे हमें 3 दिनों तक ठंडी जगह में रखने का है और इसे किसी कपड़े उपड़े से अच्छे से ढक देने का है। ऐसा कपड़ा से ढकने की ज़रूरत होती है जहाँ वो हवा आना जाना होता रहे, पूरी तरह मतलब ये कंप्लीट बंद ना हो जाए। और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि 24 घंटे में एक बार हम इसे अच्छे से चला दें। चला देने के बाद हम इसको एक बार चला देते हैं और 3 दिनों के बाद फिर हम इसे देखेंगे कि ये कैसे स्थिति में है। 3 दिनों के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा और हमारे लिए ये गार्डन के पौधों में डालने के लायक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे उठाकर ठंडी जगह में रखने जा रहे हैं। हमने अच्छे से इसको मिला दिया है। दोस्तों हमने जो जीवामृत बनाया, इसे अब हम ठंडी जगह में रखने जा रहे हैं और ये हम यहाँ पे इसे रख रहे हैं और इसे एक ऐसे कपड़े से ढक देने की ज़रूरत होती है जहाँ ये पूरी तरह ढक तो जाए लेकिन इसमें हवा आता जाता रहे। देखिए ये जालीदार है, ये इससे हमने इसको ढक दिया। इसमें करना ये होता है कि 24 घंटे के बाद, मतलब कल शाम में फिर हम इसे एक बार चला देंगे, परसों भी चला देंगे, 3 दिनों के बाद फिर हम इसे देखेंगे, तब ये खाद हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा था कि कल हमने देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, मिट्टी और पानी को मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था जिसका नाम जीवामृत है और इसे छायादार जगह पर रखकर पारदर्शी बोरे से ढक दिया था। अब 24 घंटे का समय हो गया है, तो इसमें हमें अब इसे एक बार इसको अच्छे से चला देने की ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों, इसका बोरा वाला जो पारदर्शी बोरे से जो हमने ढक के रखा है, इसे हटाकर इसे एक छड़ी की सहायता से अच्छे से चला देते हैं। इसे क्लॉकवाइज चलाना है और फिर बाद में इसे एक एंटी क्लॉकवाइज भी चला देना है, ताकि जो हमारा इसमें हमने जो भी कुछ डाला है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, तो ये सब अच्छे से घुल मिल जाए। ये हम ऐसा 2 बार और करेंगे, मतलब कल भी करेंगे और परसों ये पूरा हो जाएगा। तो 3 दिनों के बाद ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे 48 घंटे के बाद। दोस्तों 3 दिनों पहले हमने जीवामृत बनाया था और 24 घंटे में इसे अच्छे से मिला देने की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक दिन 24 घंटे के बाद हमने इसे मिला के आप लोगों को दिखाया था और ये तीसरे दिन के बाद की स्थिति है। हम इसे अच्छे से मिला देते हैं इस डंडे की मदद से, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने का एडवांटेज ये होता है, ये जो हमारा 5-6 चीज़ों का मिश्रण है, ये खूब अच्छे से आपस में एक दूसरे से मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम से तेज हो गया है, डीप कलर हो गया है। जैसे गोईठा का कलर होता है, गोबर का कलर होता है, उसी तरह का ये डीप हो गया है और ये अब पौधा में देने के लायक हो चुका है। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घोल को हम छान लेते हैं। ये 1 लीटर का हमारा बर्तन है, इससे 1 लीटर हम घोल लेके इसे हम छान लेंगे। थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ जमा हो गया है सॉलिड, तो पानी छन नहीं रहा था, तो हम इसे इसके इस खुरपी की मदद से हमने इसको ये कर दिया और इसे दोबारा हम आपको वापस इसी में
डाल देंगे। और 1 लीटर हमने जीवामृत मिलाया है और 1 लीटर इसमें हम साफ पानी मिला देंगे। ये 2 लीटर हमारा लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गया और अब हम इसे पौधे में डालेंगे। एक पौधे के गमले में या ग्रो बैग में हम नॉर्मली ये 2 लीटर है तो ये हमारे 2 ग्रो बैग के लिए सफिशिएंट है। तो आइए इसे हम पौधों में डालते हैं। देखिए भिंडी का हमारा ये ग्रो बैग है जिसमें 2 भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। इसमें हम 1 लीटर डाल देंगे जीवामृत को। और ये बगल में हमारा नेनुआ का पौधा है, इसमें हम बाकी बचा हुआ 1 लीटर जो है इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि जीवामृत डालने का फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे कि जीवामृत डालने का पौधे पे क्या इफ़ेक्ट होता है और हमें क्यों डालना चाहिए। दोस्तों आज हमने एक घरेलू जैविक लिक्विड खाद बनाने के बारे में जाना। इसका नाम है जीवामृत। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है जीवामृत, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो जीव प्लस अमृत, मतलब जीवों के लिए ये अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। तो ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत ही उपयोगी है हमारे पौधों के लिए और हमें इसका उपयोग करने से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। अब क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसके यूज करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटासियम की मात्रा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी तेज़ अच्छे से बढ़ जाती है, जिससे हमारा पौधा खूब अच्छे से ग्रो करता है। इसके साथ साथ इसमें इस पौधे के इस खाद के उपयोग करने से हमारे मिट्टी में केचुए की मात्रा का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और केचुए इसमें होने लगते हैं। जब केचुए होंगे मिट्टी में तो नेचुरली इससे हमारा जो मिट्टी होगा वो फर्टाइल हो जाएगा और इससे हमारे पौधे खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मिट्टी में इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर जाता है, जिससे पौधे हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से या और तरह के डिजीज़ से मुक्त हो जाते हैं और उन लोगों का प्रभाव इसके यूज करने से नहीं होता है। तो एक तरह से ये इसके लिए भी उपयोगी है। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बढ़ जाते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और ये हमारे मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इन सब फ़ायदों को देखने से लगता है कि हमने एक बहुत ही अच्छा लिक्विड खाद बनाया है और इसका उपयोग हम आगे वीडियो बना के हम आपको दिखाएंगे कि इससे हमारे पौधों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। अब है कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसका यूज 2 तरह से करना चाहिए। पहला होता है कि इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधे के पत्तों पर। अब स्प्रे करने में हमें करना ये होगा कि हम इस जीवामृत खाद को खूब अच्छे से पहले छान लेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से छान लेंगे और नॉर्मली जब हम मिट्टी में डालते हैं तो 1 लीटर के बदले 1 लीटर के साथ 1 लीटर साफ़ पानी मिलाते हैं। लेकिन जब हम स्प्रे करना चाहेंगे तो ऐसे स्थिति में हमें पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। मतलब 1 लीटर अगर हम लेते हैं जीवामृत तो हमें पानी 2 से 3 लीटर लेना चाहिए और खूब अच्छे से उसको छान लेना चाहिए और फिर उसको अपने पौधे को स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हम इसे लिक्विड खाद को 1 लीटर जीवामृत और 1 लीटर पानी, साफ़ पानी मिलाकर अपने पौधे में दे करके उसको यूज कर सकते हैं। मिट्टी में डायरेक्ट मिला करके भी यूज कर सकते हैं। अब रह गई बात कि अगर छोटे पौधे हैं तो कितने गैप में हमें इसे देना चाहिए और बड़े पौधे हैं तो कितने गैप में इसे देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ये रहता है कि हमें छोटे पौधों में इसे
10 दिनों के गैप पे देना चाहिए। और अगर पौधे हमारे बड़े हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें 15 से 20 दिनों के गैप में इस लिक्विड खाद को देना चाहिए। इस लिक्विड खाद को देने से बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधे में ग्रोथ बढ़ता है और फल और फूल खूब अच्छे से लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इस खाद के बारे में कि हम इसका फ़ायदा क्या है और इसे हम कैसे यूज करें, कब कब यूज करें। अब है कि इसे बनाना बहुत आसान है, आप सभी भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं और इसे बनाने में खर्च भी बहुत कम आता है। आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम अपना उदाहरण लें कि हमने इसे कैसे बनाया। तो हमने इसे बनाने के लिए अपने जो हमारे यहाँ जो दूध देते हैं उनका हमने सहयोग लिया और हमने उनसे कहा था कि हमें ताज़ा गोबर खाद, देसी जो गाय का गोबर है वो चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, 2-3 दिनों में हो जाएगा। फिर हम चले गए, एक बाल्टी ले लिए, एक गैलन ले लिए 10 लीटर का और उनके पास चले गए। तो 10 लीटर हमने गौमूत्र ले लिया और एक बाल्टी भर के, लगभग उसमें 10-11 किलो होगा गोबर, गाय का ताज़ा गोबर था, वो लेके हम आ गए। हमने अपने दूध वाले को कुछ पैसा देना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वैसे भी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं था और हमारे यहाँ बहुत सालों से वो दूध दे रहे हैं, तो इसका लिहाज भी उन्होंने किया होगा। तो मेरे पास ये जो गौमूत्र और गोबर आया, इसमें मुझे कोई खर्च नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग जो तीसरा आइटम होता है हमारा, उसमें हम तीसरा आइटम यूज करते हैं बेसन। अब बेसन जैसे जो रेशियो में हमने लगाया, तो हमने जो बनाया लिक्विड खाद जीवामृत, तो इसमें बेसन हमने लिया 200 ग्राम। अब 200 ग्राम बेसन का कीमत नॉर्मली हमें 20 से 25 रुपये पड़ते हैं और हमने 200 ग्राम गुड़ का, जगेरी का यूज किया। जगेरी का यूज करने में उसका कॉस्ट हमें 10 से 15 रुपये आता है। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ें, इसके अलावा एक होता है उसमें आइटम मिट्टी। मिट्टी तो हम अपने गार्डन वाली मिट्टी को यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा मिट्टी लगता है। और पानी तो सबके घर में अवेलेबल है, तो इसमें कोई खर्च अलग से होता नहीं है। तो मोटा मोटी हम अगर मान के चलें तो ये 22.5 लीटर जो हमने पानी लिया था और ये हमारा जो खाद बना लिक्विड खाद जीवामृत, इसमें हमें मुश्किल से 35 से 40 रुपये खर्च हुए और एक बार 15 दिनों के लिए हमारा ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को मिल गया। तो इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आता है, तो और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी घर पे इसे बनाएं और इसके अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।